ধুবুৰীত উপস্থিত অসম আৰক্ষী স্পেচিয়েল এডিজিপি ডক্টৰ LR বিষ্ণয়। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে ধুবুৰী জিলাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আজি ধুবুৰী চহৰত আহি উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল এডিজিপি ডক্টৰ LR বিষ্ণয়। আজি ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ ডক্টৰ বিষ্ণয়ে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ, জিলাখনৰ সকলো থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া, BSFৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয়। সভাত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে কোনো ঠাইতে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষী থানাসমূহক সজাগ হৈ থকাৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। শেহতীয়াকৈ বিটিৰত নতুনকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট অৱ বড়োলেণ্ড নামৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ কথা কৈ সংগঠনটোত প্ৰায় 30 জন সদস্য থকাৰ কথা সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল এডিজিপি ডক্টৰ বিষ্ণয়। ইপিনে শান্তিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া পাৰ কৰাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনাইছে ডক্টৰ বিষ্ণয়ে। আজি সভা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত স্পেচিয়েল এডিজিপি ডক্টৰ বিষ্ণয়ে ধুবুৰী চহৰৰ বিভিন্ন বাট পথ খোজকাঢ়ি পৰিভ্ৰমণ কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰি সাম্প্ৰতিক ধুবুৰী চহৰৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। देखिए, इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस को लेके हमने रिव्यू मीटिंग लिया है और साथ में ऑफिसर्स का कुछ जो ECI की गाइडलाइंस है उनके हमारा OC से लेके SP तक जितने सारे ऑफिसर यहाँ प्रेजेंट थे सबका एक ट्रेनिंग जो है ECI गाइडलाइंस का ट्रेनिंग का पूरा रिव्यू हुआ है। उनकी गाइडलाइन हो या MCC हो या जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन रिसेंट इंस्ट्रक्शन आई है उसको लेके एक आज ये ट्रेनिंग सेशन था और साथ में इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस का भी रिव्यू था। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने भी भाग लिया है और साथ में हमारे CAPF के ऑफिसर जो हैं BSF, CRPF और ITBP के ऑफिसर भी आए हैं। तो हमको कितना बेस्ट कोऑर्डिनेट करके इलेक्शन को पीसफुल कराना है इसको लेकर पूरा डिटेल में हमारा रिव्यू हुआ है और बहुत सारी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है और कैसे पीस मेंटेन हो इलेक्शन के टाइम में कोई किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट ना हो, कोई भी वायलेंस ना हो, कोई भी वायलेशन ना हो कहीं गाइडलाइंस का। इसको लेके कुछ हमने डिटेल्स में डिस्कशंस किए हैं और सारे ऑफिसर को अच्छे से सर कोई इलेक्शन को लेके कोई थ्रेट है क्या इस डिस्ट्रिक्ट में, लोअर असम में, कोई BTR में अभी के टाइम में? देखिए, इलेक्शन स्पेसिफिक कोई थ्रेट ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि BTR में एक अभी आपको पता ही होगा कि कुछ लड़के जो हैं वापस सरेंडर करने के बाद जंगल में गए हैं तो उन्होंने एक अपना नया ग्रुप बनाया है। लगभग हमारी खबर के हिसाब से उनके 30 लड़कों के आसपास का ग्रुप है ये और सोफिस्टिकेटेड वेपन भी है उनके पास। तो ये ग्रुप जो है इस ग्रुप पे हमारा नज़र रहेगा कि कोई किसी तरह का वो इंसिडेंट नहीं कर पाए। सर क्या नाम दिया है सर, नया जो ग्रुप है सर क्या नाम दिया है सर? देखिए, जो मीडिया में ही उन्होंने प्रेस रिलीज करके बताया है और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बोडोलैंड करके दिया है, लेकिन अभी ये कंफर्म करना बाकी है कि ये ग्रुप जो है वो जो बाथा वाला ग्रुप है या कोई और दूसरा ग्रुप है। सर ये अभी कमांडर कमांडर कुछ नाम है ऐसा, सेल्फ साइड तो कमांडर है सर। कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेजेंट में सब देखा था सर, कोई कमांडर का नाम है सर? नहीं, देखिए, हमारा उसका जो साइन किया हुआ है जिसने प्रेस रिलीज में साइन किया है लेकिन वहाँ पे कोई रैंक नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी पुख्ता सबूत के साथ आपको कह नहीं सकता कि उन्होंने अपनी स्ट्रक्चर बना ली है कि नहीं, कौन कमांडर रहेगा, कौन 2IC रहेगा, किस किस तरह का क्या रैंक उनकी स्ट्रक्चर रहेगी, इसको इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर एक सूत्र से दावी कर रहा है सर, कोई जानकारी है कि बांग्लादेश से लोग का कोई ट्रिगर वहाँ से होता है सर, ऐसा कुछ इनपुट है क्या सर? नहीं, ये इस तरह के तथ्य हमारे हाथ में नहीं आए हैं कि इस ग्रुप के साथ बांग्लादेश का कोई कनेक्शन होगा। ये सब चीज़ें अभी वेरिफिकेशन की जा रही है, जो भी कोई तथ्य हाथ लगेंगे तभी मैं आपको बताऊँ। सर कितने लोग हैं सर, प्राइमरी जो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन है कितने लोग अभी ग्रुप में? हमारी खबर के हिसाब से लगभग 30 के आसपास है। ये सर इलेक्शन में कुछ कर सकते हैं सर? आर्म्स इनके सबके पास हथियार है, सबके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, सबके पास हर कैडर के पास एक इंडिविजुअल AK-56 या AK-47 का खबर है हमें। अच्छा। और उनके पास में बाकी ड्राई राशन वगैरह हैं, कैंप में वो सब घूम रहे हैं जंगलों में। सर इसको लेके कोई ऑपरेशन वगैरह होगा क्या? वो देखिए, हमारा स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि इनको जो जहाँ पे वो उनका जंगल में है वहीं पे उनको रोक के रखना और बाहर नहीं निकलने देना, ऑपरेशन करके उनको वहीं पे ही हम मतलब अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेस हुआ है सर?
अभी जो उनकी लोकेशन है मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्फिडेंशियल खबर है। जरूर सर। लेकिन जहाँ भी जिस तरह का भी खबर मिलेगा हम उनके अगेंस्ट ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। धुबरी डिस्ट्रिक्ट बीटीआर का साथ में है सर, तो कोई असर पड़ेगा सर इलेक्शन में सर? देखिए धुबरी डिस्ट्रिक्ट में अभी ये ग्रुप का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका धुबरी डिस्ट्रिक्ट में उनका जो ग्रुप की एक्टिविटी है अभी वो इस एरिया में नहीं है, वो भूटान इंडो भूटान बॉर्डर के आसपास की ज़्यादा खबर है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन लोगों का कोई मेलजोल तालमेल है? इसके बारे में देखिए कोई जब तक पुख्ता सबूत हमारे हाथ में नहीं आ जाते तो मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। ओवरऑल सिचुएशन क्या है सर पूरा? ओवरऑल सिचुएशन अभी ठीक है और जहाँ जहाँ भी हमने पूरे बीटीआर कोई नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे धुबरी है, बोंगाई गांव है, आपका गोलपाड़ा है और उस साइड में हमारे बारपेटा है, आपका बाजाली है, नालबाड़ी है, जितने उदालगुरी है, दरंग है, ये जितने लोअर असम के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन आपस में फोर्सेस का भी और पुलिस फोर्स का भी कोऑर्डिनेशन करने की ऊपर जोर दे रहे हैं ताकि ये किसी तरह का इलेक्शन के टाइम में किसी तरह की घटना न हो, कोई अप्रिय घटना न घटे। और हमारा एक अभी जो आज के दिन हमारा सबसे ज़्यादा जोर है कि इलेक्शन एकदम शांतिपूर्ण हो। सर कोई इस्लामिक मॉड्यूल एक इनपुट आया सर, आप लोगों की जानकारी में है सर? इस तरह के देखिए इनपुट जो है एसपी हेडक्वार्टर ने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करते हैं जब भी इस तरह के इनपुट मिलते हैं और उस पर फॉलो अप एक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से की जाती है। तो ये बहुत सारी ऑपरेशनल चीज़ें जो है अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जरूर सर। बाकी हमारी तरफ से पूरा सिक्योरिटी के बंदोबस्त रहेंगे, पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि किसी भी टाइम इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के दिन हो या इलेक्शन के बाद हो कोई किसी तरह की सर धुबरी सर बॉर्डर एरिया है सर, साइड में सर बांग्लादेश है सर। जो बात अभी छेड़ा है इस्लामिक कोई इस तरह का बीएसएफ के साथ आप लोगों का कोऑर्डिनेशन किस तरह का हुआ? ये इसीलिए आज हमारे पास सामने बीएसएफ के डीआईजी खुद आए हैं मीटिंग में और सारे कमांडेंट यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपने अपने कंसर्न जो हैं सारे हमके साथ शेयर किए हैं। तो कुछ इलेक्शन के टाइम में फोर्सेस का आना जाना लगा रहता है, तो उस टाइम कोई भी अवांछित तत्व जो है वो बॉर्डर साइड से फ़ायदा न उठा के यहाँ कोई घटना न कर पाए, इसीलिए बीएसएफ के ऑफिसरों को भी हमारे साथ आज मीटिंग में ये सब डिस्कशन हुआ है और इस पर हम फॉलो अप एक्शन करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। वन टाइप ऑफ यूनिफाइड कमांड का स्ट्रक्चर में सर काम हो रहा है सर? वन टाइप बिल्कुल यूनिफाइड कमांड की अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन मीटिंग हुई थी, स्ट्रेटेजी ग्रुप मीटिंग भी बहुत हुई थी पहले और उस मीटिंग के हिसाब से जो फॉलो अप एक्शन करने होते हैं इनपुट के ऊपर में वो सब। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখু হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্ট মানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 98591 39171।